वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। मैं पिकअप कार्ड बोलने वाली थी ज्यादातर कार्ड्स ही रखती हूँ ना, दैट्स वाई। ओके, तो ये है पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग। तो इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, शादी के बाद की जिंदगी आपकी कैसी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, स्पेशली लड़कियों की तरफ से। वो बहुत पूछा करती हैं पर्सनल रीडिंग्स में कि दी हमें बताइए कि शादी हो गई तो क्या होगा, हमारा करियर कैसा रहेगा, क्या हमारे जो लॉज हैं वो हमें काम करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे, एंड किस तरीके से क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि उनको जाना होता है किसी के घर पर। ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग है जनरलिस्ट है, इसको लड़के भी देख सकते हैं, लड़कियां भी देख सकती हैं, सभी के लिए है। लेकिन हाँ, सवाल ये पर्सनल रीडिंग्स में ज्यादातर लड़कियां ही पूछती हैं और रीजन भी है उनके पूछने का, इसलिए सो मुझे ये लगा कि मुझे ये टॉपिक लेकर आना चाहिए। सभी शायद ये जानना चाहते होंगे, लेकिन सभी के लिए पर्सनल रीडिंग्स लेना संभव नहीं होता, पर सवाल तो है, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे लेकर आना चाहिए। तो इस रीडिंग की शुरुआत करने के लिए, जानने के लिए कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपको करना होगा इनमें से एक ब्रेसलेट चूज। तो सबसे पहला यहाँ पर जो ब्रेसलेट है इम्पीरियल जैस्पर ऑरेंजेस, और दूसरा है यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन जो कि ग्रीन कलर का है, ग्रीन एवेंचुरिन है और तीसरा है ब्लैक टर्मलिन जो कि आपको डार्क एनर्जी से बचाता है। ये आपका हार्ट चक्रा हील करता है, आपकी हेल्थ इश्यूज अगर बहुत हैं तो उसको हील करता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है, आप खुलकर खुद की बात नहीं रख पाते लोगों के सामने, तो आपको ये जरूर पहनना चाहिए, बहुत हेल्प करता है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। सो ये 3 ब्रेसलेट्स हैं आपके सामने और इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैसे? इंट्यूटिवली। कुछ देर तक आप इन पर मेडिटेट करेंगे, इनको देखिएगा ध्यान से, ठीक है? वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, और फिर इनको देखिएगा और महसूस करना है आपने कि कौन सा जो ब्रेसलेट है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, किसकी एनर्जी इंटेंस लग रही है आपको? जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लगे, अट्रैक्टिव लगे, वही आपने ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ऐसा होता है जैसे एक से अधिक ब्रेसलेट्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो आप दोनों का भी रीडिंग देख सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर आपको एक ही सिलेक्ट करना है। अगर 2 कर लोगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। कमेंट्स आते हैं मुझे कि अगर हमने 2 की देख ली तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं बाबा, क्यों हो जाएगी दिक्कत? ठीक है, तो अब तीनों का चाहो तो तीनों का भी देख सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ से भी कुछ रेजोनेट किया, यहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, और वैसे कोशिश यही करनी है कि एक ही सिलेक्ट करो, वो ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, और जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती, वो इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं ब्रेसलेट, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन पहली बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो आपको काम करना है अपने इंट्यूशन पर। मेडिटेशन करो, योगा करो और अपनी इंट्यूशन को बढ़ाओ, है ना? वरना ऐसे कैसे डिपेंड रहोगे दूसरों पर? क्योंकि अगर इंट्यूशन आपकी काम नहीं करेगी ना, तो आपको दूसरों पर ही निर्भर होना पड़ेगा कि अरे ऐसा हो रहा है, अब हम क्या करें, अब मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बता दीजिए। ऐसे नहीं जिंदगी चलती ना। तो अपनी इंट्यूशन पर काम करो और उससे ही आपने सिलेक्ट करना है। जो भी मैं आपके सामने रखती हूँ ना, कार्ड्स रखूं या ब्रेसलेट रखूं या क्रिस्टल्स रखूं, स्टोन्स रखूं, ठीक है, अपनी इंट्यूशन से ही सिलेक्ट करो। ओके, तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि ये भाई एक जनरल रीडिंग है, जो कि मैं बोल ही रही हूँ बार बार, जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के जैसे देखोगे दिक्कत हो जाएगी। सोचोगे अरे ये तो अभी रेजोनेट कर रहा था, ये चीजें तो, ये बातें तो रेजोनेट कर रही थी, अब ये कैसे अलग हो गया? क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से होगा। ये जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे कि मैंने बताया ही, इसको कोई भी देख सकता है, आप मेल हो फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, टाइम का भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस महीने डाला है तो इसी महीने का है, टॉपिक ही ऐसा आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है? और वैसे भी जो रीडिंग्स मैं डालती हूँ टाइमलेस ही डालती हूँ, क्योंकि नहीं पता होता ना कि हमें किस वक्त क्या जानना है क्या नहीं, है ना? और तुरंत उसका रीडिंग नहीं आ जाता है। अगर मन में सवाल है और हमें जवाब चाहिए ही चाहिए, तो मैं रीडिंग्स ऐसे ही डालती हूँ कि आप कभी भी देखो, वो आपसे रेजोनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स देख सकते हो।
मजे से देखो, बिंदास। यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको किस तरीके से खुद को हील करना है ये आपको बताया जाएगा। और इससे हटकर भी अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर आप लोगों से बात करना चाहते हो, तो टेलीग्राम का ग्रुप भी है, ओम साई राम करके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। वो ग्रुप मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि लोग एक दूसरे से बात करें, थोड़ा हल्का महसूस करें, क्योंकि जो लोग रीडिंग्स के लिए आते थे ना, वो ऐसे आते थे कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उससे बड़ा उससे ज्यादा तकलीफ किसी को हो ही नहीं सकती जितनी मुझे अभी हो रही है। तो वो ग्रुप मैंने बनाया था कि आप लोग भाई बात करो एक दूसरे से और आपको पता चले कि सबकी प्रॉब्लम बड़ी ही होती है, और जो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही है हो सकता है उससे भी बड़ी किसी की प्रॉब्लम हो, और आपको ये लगता हो कि आप ही सब कुछ झेल रहे हो और दुनिया तो खुश है। तो इसलिए मैंने वो बनाया हुआ था ग्रुप कि अब आपस में बात करोगे, जानोगे, समझोगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, हमारा एक न्यू चैनल भी आया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने कल ही वो बनाया है और चैनल का जो नाम है वो है कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। आई थिंक ये नाम ही आपको समझा देगा कि किससे रिलेट करता है ये चैनल। लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं रीडिंग्स के लिए और कई बार ऐसे सवाल पूछती हैं अबाउट पीरियड्स और बहुत सी ऐसी बातें जो वो अपने घर पर नहीं कर सकती, अपने मॉम से भी शेयर नहीं करती, अपने सिस्टर से भी शेयर नहीं करती। कुछ भी होता है उनको इशू बॉडी में जिसको लेकर उनको शर्म आती है, सवाल ऐसे पूछती हैं मुझसे कि आप हमें बताते जाते। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक चैनल ही ऐसा बनाऊं जहां पर मैं इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है आपकी जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं वहां पर हेल्प करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या सही है क्या गलत। साथ ही साथ आप थोड़े बोल्ड भी होगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, जैसे पीरियड्स के बारे में हो गया एंड इससे जुड़ी कोई भी बात होगी, लड़कियां बोलने में शर्माती हैं। इसमें शर्म की क्या बात है? शर्माने जैसी कोई बात नहीं, आपको प्राउड फील होना चाहिए। ओके, अपनी हर एक चीज के लिए ना थैंक्स कहो यूनिवर्स को और उसको अप्रिशिएट करो। शर्माओ नहीं, है शर्माने की चीज नहीं है, छिपाने की चीज नहीं है। तो उस चैनल के जरिए मैं वो भी करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आप हो क्या सच में। कोई गलत नहीं है, ये कोई शर्माने की चीज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इसको बुराई में मत लो। हम ब्लेस्ड हैं और हमें ये पता होना चाहिए। तो उस चैनल पर मैं वही करने वाली हूँ, जैसी मेरी जर्नी रही थी, मैंने जो सीखा था मैं शेयर करूंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हो, मेल आईडी भी वहां पर है, वहां पर आप पूछ सकते हो। और डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि कि शेयर हो जाएगा मेरा नाम या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी, आप अभी इस फैमिली के मेंबर हो कई महीनों से, सालों से, इतना तो आपको पता होगा कि मैं कैसी हूँ। ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट हाँ, वहां पर पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेल ना करें। कल ही मेल आया था एक जो रीडिंग के लिए ही बोल रही थी और मैंने उनको बोला कि अरे भाई यहाँ पर भी आपको रीडिंग ही चाहिए, ये चैनल इसलिए नहीं है। ओके, रीडिंग्स के लिए कुछ भी पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर चैनल पर जो भी दिया गया है डिटेल्स, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। ब्रेसलेट्स वगैरह आपको चाहिए, क्रिस्टल्स वगैरह आपको चाहिए, ओरिजिनल आपको मिल जाएंगे यहाँ से एनर्जाइज्ड किए हुए, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। बट आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी देख पाती हूँ मैसेजेस को, रिप्लाई कर पाती हूँ, तो आपको वेट करना होगा। जल्दी है तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी बातें होगी, अब शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट एम्पीरियल जैस्पर, तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो आप इसको जरूर पहने। और हाँ, कॉन्फिडेंस को किसी क्वालिटी से जोड़ा मत करो आप लोग। मेरे पास जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, मैं उनको बोलती हूँ, उनके कार्ड्स में निकल कर आता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है एंड उनको अपनी बात रखनी चाहिए या उनको खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। ये बात मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप खुलकर अपनी बात कहा करो, चुप क्यों रहते हो? तो वो कहते हैं कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है, हम बात नहीं कह पाते। मैं पूछती हूँ कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या रीजन है, या मैं खुद कार्ड्स में निकालती हूँ कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस ये नहीं बढ़ा पा रहे। तो कुछ ऐसा रीजन निकल कर आता है, जैसे कि उनको लगता है कि वो सुंदर नहीं दिखते, कलर का प्रॉब्लम है, टैलेंट नहीं है, डिग्री नहीं है, इस तरीके की बातें होती है।
इन सबसे कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं होता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको शायद लोग सुंदर ना बोले, जैसे यहाँ पर ना लोगों ने ऐसे बना रखा है नियम कि जिनका कलर फेयर है वो सुंदर है, या लड़कों में जो मैस्कुलिन है, बहुत बॉडी वगैरह बनाकर रखी है वो हैंडसम है, वरना हैंडसम ही नहीं है लड़के। ये कोई बात हुई? लेकिन जो भी है लोगों ने बनाकर रखा है ऐसे कुछ, क्या कहते हैं, पैटर्न, पता नहीं क्या। तो जो लोगों ने नियम बना रखे हैं ना, उसके आधार पर वो कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब ऐसा है मेरे अंदर तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, ऐसा नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो शायद आपकी नजर में सुंदर ना हो, टैलेंटेड ना हो, और हाँ पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर देखो तो आपसे कहीं ज्यादा है बहुत ज्यादा है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर। तो कॉन्फिडेंस चीज ही अलग है, इसको जोड़ा मत करो इन सारी चीजों से। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मतलब कहीं ना कहीं आपका चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो उस पर काम करो। ये क्रिस्टल आप पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर अगर ये नहीं करना चाहते हो, पहनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मेडिटेशन करो, ठीक है? मुझे याद आ गई अचानक से ये बात, तो मैं सोचा मैं बता दूं कि ये क्या बात हुई, कॉन्फिडेंस को कहां से जोड़ते हो? डार्क कलर, फेयर कलर, डिग्री नहीं है, ये भी कोई बात हुई? अरे हमें ऊपर वाले ने बनाया है, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो और क्या, ये कोई बात हुई? किसी ने कह दिया कि रंग काला है तो हम अच्छे नहीं हैं, किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो हम बुरे हो गए। अच्छा, उसके रिजेक्ट करने से बुरे हो जाओगे तुम? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो लोग फायदा उठाएंगे आपका। चलो भाई, देखते हैं कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो मैं यहां पर सबसे पहले चेक करने वाली हूं एनर्जी, ठीक है? ये चेक करूंगी कि एनर्जी कैसी रहेगी शादी के बाद, और फिर सारे कार्ड्स देखेंगे, पर्सनल लाइफ के देखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगी रीडिंग, ठीक है? तो पहले देखती हूँ एनर्जी कैसी रहेगी शादी के बाद की एनर्जी। हॉस्टिलिटीज, ओहो क्या बात, बहुत गुस्से में, ऑल टाइड अप, ओके, इंडिसीजन, ओके जी। तो कहीं ना कहीं ये शादी के बाद नहीं है, तो शादी के पहले ही लगता है। आई थिंक आपकी सोच कुछ ऐसी है कि शादी अगर हम करते हैं तो हमें कंट्रोल किया जाएगा हमारे लॉज की तरफ से, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये सोच है, शादी करना मतलब किसी के कंट्रोल में आना, किसी के अनुसार चलना, काम करना, एंड बंध जाना, ना बंधे होने के बावजूद भी बंध जाना। मतलब देखने में तो ये लग रहा है कि अरे आप तो कुछ भी कर सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन नहीं हो, क्योंकि बातें बांध लेती हैं, नियम बांध लेते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं है दिमाग में पहले से ही, और यही चीज आपकी शादी के बाद भी दिख रही है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप शादी को लेकर ही श्योर नहीं हो कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। हाँ, हो सकता है इसीलिए देख रहे हो कि रीडिंग में अगर आ जाता है कि अच्छा होगा शादी के बाद तो चलो शादी कर लेते हैं, अगर आता है कि अच्छा नहीं होगा तो फिर सोचा जाएगा, राइट? ये हो सकता है रीजन हो रीडिंग देखने का। बट आपको पहले तो अपनी सोच ही चेंज करनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कई बार वीडियोस में, अगर आप देखते रहते हो, मैंने कई बार बोल रखा है कि अगर आप बाहर की दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हो तो पहले खुद में करो, राइट? जैसे मैंने कई बार लोगों को बोला है कि जब स्वच्छता की बात आती है और ऐसा कोई अभियान चल निकले कि स्वच्छता फैलाओ और अपने टाउन में, गांव में एंड कंट्री में, और लोगों को कूड़ा नहीं करने दो, गंदगी नहीं करने दो, तो लोग दूसरों को मना करते हैं लेकिन खुद कहीं ना कहीं वो काम करते रहते हैं। उनका करना जारी है, मतलब कूड़ा निकाला घर से और ऐसे ही फेंक दिया रोड पर, लेकिन कोई और फेंक रहा है तो उसको गालियां दे रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि अरे देखो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो काम नहीं कर रहे, देखो ऐसा देखो वैसा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सभी लोग ही खुद से ये सोचने लग जाओगे कि हमें कूड़ा नहीं फैलाना है, गंदगी नहीं करनी है, तो नहीं होगी गंदगी। किसी और को ब्लेम करने का क्या फायदा? आप अगर किसी को गालियां दे भी रहे हो, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो आपने क्या करना है? खुद में ही सुधार कर लेना है। तो अगर आप बाहर स्वच्छता देखना चाहते हो तो पहले खुद के अंदर बदलाव लाओ, ठीक है? तो वही चीज है यहां पर। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, कोई आपको बंधन में नहीं बांधे, कोई आपको कंट्रोल नहीं करे, तो पहले आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि ये जो सोच है ना, ये मैनिफेस्ट हो रही है, इसीलिए कार्ड जैसे आए हैं।
भले ही आपका जो ससुराल है वो ऐसा ना हो, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपका जो ससुराल है ना नहीं ऐसा होगा ना विचारों का कि आपको पकड़ कर रखे, तो भी हो जाएगा। ये शक्ति होती है हमारी सोच की, इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो ये करना अभी से बंद करो। आज से क्या करोगे, ऐसे सोचना शुरू करोगे कि मुझे जो फैमिली मिलेगी वो ऐसी होगी जो मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे समझेगी। ठीक है, ये जो सोच आपने बना रखी है ना, तुरंत की तुरंत इसे चेंज करो। ओके, आज की आज ही चेंज कर दो। ये नहीं सोचना है आप। इसकी वजह से एक तो शादी में भी दिक्कत आएगा, और अगर शादी हो गई तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, वही दिख रहा है। लेकिन अभी इसको आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं कि आप बंधन में रहोगे, आप थोड़े से परेशान रहोगे, एंजाइटी में रहोगे। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। ऑलराइट, ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हैं, यानी कि एनर्जीज बताते हैं। इस एनर्जी को चेंज करो तो शादी के बाद जिंदगी आपकी अच्छी होगी। वरना कैसी होगी, ऐसी हो जाएगी जैसे सोच रहे हो, जहां पर आपको कंट्रोल किया जाएगा। फिर आप फाइट करोगे, डिफेंड करोगे खुद को, फिर सोचोगे कि शादी करी, सही करा या फिर नहीं करा, नहीं करती शादी या नहीं करता शादी तो अच्छा रहता। तो इस सब से अगर आपको छूटना है, मुक्ति पानी है, तो ये सोच अपनी बदलो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, शादी के बाद की एनर्जी ऐसी दिख रही है, फिर से बता देती हूँ। शादी के बाद की एनर्जी ऐसी दिख रही है, कंफ्यूज्ड है, डिप्रेशन में है, तकलीफ में है। लेकिन ये एनर्जी चेंज हो सकती है, ये परमानेंटली रहने वाली नहीं है। अगर आप अपनी सोच चेंज करोगे, सोच अपनी बदलोगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, यस, आप देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। पहले से ही दुश्मन समझोगे ना अपने घर वालों को अपने लॉज को, तो फिर प्रॉब्लम हो ही जानी है। ठीक है, मैंने ऐसे कई घरों को देखा है ना, मैं रीडिंग्स करती हूँ, कई लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे पता रहता है। लोग पहले से ही सोचकर ये बैठते हैं कि जो हमें मिलेंगे रिश्तेदार, जो हमारी फैमिली हमें मिलेगी वो बुरी ही होगी। तो नहीं होती है बुरी, तो बुरा होने लग जाता है, क्योंकि आप सोच कर बैठे हो। उनकी अच्छी बातें भी आपको बुरी ही लगेंगी। आपको लगेगा कि अरे ये कुछ फायदा ही सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसी सोच नहीं बनानी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरीके से फिर बिल्कुल अपने बारे में सोचना ही बंद कर दो कि हाँ आप जो कहोगे हम वही करेंगे। वो नहीं करना है, अपने बारे में सोचना है, प्रायोरिटी भी खुद को देनी है। लेकिन पहले से ही आप निगेटिव हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, सी अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स, ये लो 10 ऑफ सोर्ड्स, सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए। 6 of cups, Queen of wands, Tower। मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है। ठीक है, टाइम फॉर हीलिंग। ओके, और यहां से निकलेगा एक फाइनल कार्ड एडवाइस का, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसी रहेगी मैरिड लाइफ बाय द बुक। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं शादी के बाद की, तो दिखता है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, इश्यूज हैं। अगर आप मेल हैं तो और फीमेल हैं तो भी, आई थिंक आप दोनों के लिए ही आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और आपको वही डर है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, आपके जो इन लॉज हैं वो कुछ ना भूलें। अगर आप मेल हैं तो शायद आपको ये होगा कि शादी होने के बाद आपके लॉज कहेंगे कि भाई काम में भी टाइम देना है और अपने घर पर भी टाइम देना है, और आपके पास टाइम नहीं बचता, खुद के लिए ही नहीं बचता। तो आप कैसे अपने वाइफ को टाइम दोगे, और फिर इश्यूज होंगे। ओके, और अगर आप फीमेल हो
तो सीधी सी बात है, आपको लगता होगा कि आपके घर वाले कहेंगे कि अपना घर संभालो, अपने पति को संभालो, अपने बच्चों को संभालो और अपने लॉस को संभालो, अपनी फैमिली देखनी है कि करियर देखना है, ये वो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि ये आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, और वो चीज आपको मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ ऐसी रही हो शुरुआत में, जब आप बहुत ज्यादा दबे दबे से रहते थे, लोगों के प्रेशर में रहते थे, फिर बड़ी मुश्किल से आपने आवाज उठाई, खुद के लिए स्टैंड लिया, फाइट करी, इस जर्नी में आगे बढ़े, आज सक्सेसफुल हो, तो आपको लगता है फिर वहीं पर पहुंच जाऊं क्या जहां पर थी या जहां पर था। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, ऐसा भी संभव है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों से भी रेजोनेट करे। ओके, सो यहां पर दिखाई देता है कि करियर वाइज अगर मैं देखूं, प्रोफेशनल लाइफ अगर आपकी देखूं, तो शादी के बाद बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं वाले। लेकिन हाँ, पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं। वही चीज है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, और उसकी वजह से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको शायद बेबी के लिए बोला जाए, जैसे ही शादी हो तो आपको बोला जाएगा कि बेबी होना चाहिए, और फिर बेबी होएगा तो फिर आप समझ जाओ कि क्या होता है, फिर बेबी को संभालो, घर को संभालो, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं, और जो आपके पार्टनर होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले होंगे। उनका यही होगा कि फैमिली से मिलकर रहो, सोसाइटी से मिलकर रहो, कम्युनिटी से मिलकर रहो, अलग नहीं रहना है, अलग नहीं बात करनी है, सोच अपनी अलग नहीं रखनी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती हैं। सो शुरुआत में तो दिखता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार हो जाएगा। बट सी, आपके लिए गाइडेंस कैसा है पता है? आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहे, तो आपको फाइट करनी पड़ सकती है। और जब आप फाइट करोगे तो सीधी सी बात है, आपको पेन भी होगा, क्योंकि आप घर वालों से फाइट करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपके लिए यही बोला गया है कि अगर आप टिके रहे, आपने हार नहीं मानी, तो एक समय के बाद जो आपके लॉस हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको इसी तरीके से, और चीजें ठीक हो जाएंगी। बट आपको तोड़ना नहीं है। जैसे अगर आप ये सोचो कि शादी के बाद मैंने घर ही छोड़ देना है, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि ठीक है, हस्बैंड के साथ मैं अलग हो जाऊंगी और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो नहीं चलेगा। अगर अलग हो गए तो दिक्कत बढ़ेगी, आपको साथ रहकर ही फेस करना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके अपनी वैल्यू बतानी पड़ेगी कि आप हो क्या, या आपकी सोच क्या है। आपकी फैमिली में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट रहेंगे। एंड इस लड़ाई में, उधेड़-बुन में, हालांकि विक्ट्री आपकी ही होनी है, लेकिन थोड़ा सा शुरू में, जैसे 1 साल ले लो, 1 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ ऐसा ऐसा दिखता है आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है। और देख लेती हूं मैं आपके लिए। मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये क्या था, एंड 3 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले समय में, जैसे कि 1 साल आपका निकल जाएगा, ऐसे सोच के चलो, 1 साल आपका निकल जाएगा, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, और यहां पर जो आपके पार्टनर की जो फ्रेंड्स होंगे या फिर उनके जो भाई बहन होंगे, वो सपोर्ट आपको करने वाले हैं, ये दिखता है, ठीक है। बट जो बड़े लोग होंगे ना, उनसे शायद आपको उतना सपोर्ट ना मिले 1 साल तक, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, अगर आप उनको छोड़ते नहीं हो तो। और मुझे पता है ये बहुत ही टफ है आपको, जो मैं बोल रही हूं कि उन लोगों के साथ रहो और उनको फेस करो, फाइट करो और अपनी वैल्यू बताओ। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को ये लगता है कि अरे अलग ही हो जाओ तो अच्छा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अगर आप अलग हो गए तो चीजें ठीक कभी भी नहीं होंगी। फिर तो आपको अलग नहीं होना है, आपको साथ रहकर ही अपनी इंपॉर्टेंस बतानी है, आपको अपना काम भी करना है और उनको समझाना है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। आपके इंटेंशंस ये नहीं है कि आप उन लोगों को छोड़ दोगे और अपनी दुनिया में निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। आप उनके साथ भी रहना चाहते हो और खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते हो पूरे घर के साथ, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका गुस्सा नहीं चाहिए, नाराजगी नहीं चाहिए। घर भी देख लूंगी, बाहर का भी देख लूंगी,
और अगर आप मेल हो तो आपको भी वही कहना है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अपने वाइफ को भी टाइम दूंगा और मैं अपना करियर भी देख लूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप अगर साथ दोगे तो चीजें ठीक से निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रीडिंग है आपकी और बहुत ही अलग तरीके की है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन जो भी था मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको वैसा ही बता दिया। और उस दिन मुझे कोई कमेंट में बोल रहा था ऐसे क्यों बोल रही हैं कि मैं सब कुछ सच्ची बताती हूँ, हम क्या झूठ बोलते हैं? नहीं, मैं वो नहीं कहती। मैं जब ऐसे कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ या सच बोलूंगी, इसका मतलब ये होता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोलने वाली जिससे कि आपका मन खुश हो। जो होगा मैं वो बताऊंगी, मैं यहाँ पर बटरिंग नहीं कर रही, मैनिपुलेट नहीं कर रही, ठीक है। मैं ये बोल रही थी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मैं ही सच बोलती हूँ और सब झूठे हैं। अरे यार क्या सोच लेते हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्या है ना कि जो रीडिंग्स देखते हैं उनको ये लगता है कि अच्छा अच्छा ही सुनने को मिले, और मैं अगर हूं तो मैं भी वही सोचूं, लेकिन अगर मैं झूठ बोल दूंगी तो वो सही नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं झूठ बोल देती कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप इस चीज पर सुधार नहीं करते, है ना। इसलिए मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि आपका घर बना रहे, तो आपको ये थोड़ा सा कुछ फेस करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल्स है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा है सब कुछ। मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि जो चाहते हो लाइफ में मिलेगा, भर भर कर मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कुछ बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है। सी, टाइम फॉर अ नैप। तो सुकून आपको मिलेगा, लेकिन 1 साल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है जो कि है ग्रीन एवेंचुरिन, मेरा फेवरेट है, और ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, आपकी हेल्थ को भी अच्छा बनाकर रखता है। सी, मैंने पहन भी रखा है ये। तो चलिए भाई देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैं यहां पर चेक करूंगी सबसे पहले आपकी एनर्जी, और फिर हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है आफ्टर मैरिज। द वर्ल्ड, ओके, डिसीट, ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फैमिली आपकी बहुत बड़ी होगी गाइस, ओके, बहुत बड़ी, संयुक्त परिवार कहते हैं ना, कुछ उस तरीके से। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोगों की, ऑलमोस्ट 70% लोगों की, हो सकता है अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज के चांसेस कम दिख रहे हैं, बट फिर भी मैंने कहा है 70%, बाकियों की तो लव मैरिज ही है। या 70 to 80% लोगों की अरेंज मैरिज है, बाकियों की लव मैरिज दिखती है। और अरेंज मैरिज भी है ड्यू टू मनी, पैसा आपका देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप अर्न करते हो अच्छा खासा तो भाई वैसे देखा जाएगा आपको, और अगर आप एक बहुत ही अच्छी फैमिली से हो, बिलोंग करते हो, आप लोग रिच हैं काफी ज्यादा, स्टेटस आपका काफी अच्छा है, तो उस तरीके से रिश्ते आएंगे पैसे को देखकर, ठीक है। और अगर लव मैरिज है तो लव मैरिज में भी जो पार्टनर आपको मिलेगा वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपका दिल अच्छा है या आप बहुत ब्यूटीफुल हो या कुछ, वो ये भी देखेगा कि आप कितना अर्न कर रहे हो, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो भी पर्सन आपको चूज करेगा वो सब कुछ देखेगा। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत टैलेंटेड हो, और आप अर्न भी अच्छा कर रहे हो, तो वो सब देख कर ही सोच समझ कर एक वो प्यार होता है ना, वही दिखता है मुझे आपके लिए यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी ऐसा ही पार्टनर ढूंढ रहे हो अभी। एक टाइम के बाद ना हम वही सोचने लग जाते हैं कि हमें प्रैक्टिकली सोचना है, हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो स्टेबिलिटी दे, इमोशंस में नहीं बहना है, ये वो, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि शादी के बाद जिस माहौल में आप जाओगे, ऐसा लग रहा है कि मतलब कई सारे लोग हैं, और हो सकता है पॉलिटिशियंस हों वो, ठीक है, कुछ बहुत, या तो बड़ा सा आपका घर होगा, लोग बहुत पहचानते होंगे आपके जो लॉज हैं उनको,
तो इस तरीके के लोग बहुत होंगे जो सामने से बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे, लेकिन मन में कुछ और होगा। आई थिंक आप समझ रहे होगे। ओके, बनावटी लोग बहुत होंगे आपकी जहां पर शादी होगी, वहां का मैं बोल रही हूं। ओके, सामने से बहुत प्यार से बात करना और मन में बहुत कड़वाहट रखना। ठीक है, तो ऐसा हालांकि आप पर कोई असर नहीं होगा। आप बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हो और आपको पता है कि आपको कैसे खुद को इन लोगों के बीच में रहकर भी खुद को बचाना है, वो आपको पता है अच्छे से। लेकिन क्योंकि हम एनर्जी देख रहे हैं तो मैंने इसलिए आपको बताया। ओके, तो काफी हैवी एनर्जी है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी इस माहौल में। The Devil, Nine of Cups, King of Swords, जो कि मैंने आपको बोला ही था, Six of Pentacles। सी कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा है और कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और लव मैरिज भी जिनकी है उनके लिए भी पैसा है, यहाँ पर मायने रखता है। हो सकता है कि आपको सुनकर बुरा लगे, लेकिन ये सच है। लोग देखेंगे आपका पैसा, ठीक है, और वही एक रीजन बनेगा। आपकी ब्यूटी भी है अट्रैक्ट करने के लिए और पैसा भी है, अट्रैक्शन का कारण बनेगा। और हो सकता है आते भी हों लोग आपके पास, इसी वजह से आपको पता भी होगा आई थिंक कि लोग किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। पार्टनर जो आपका होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप और बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं दिखाई दे रहा है। लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, लॉजिकल होगा। और उसका ना व्यवहार ऐसा होगा आपके पार्टनर का कि जैसे हम नहीं कुछ ऐसे हल्की फुल्की बातें कर देते हैं कभी भी और फिर कह दिया कि अरे मजाक कर रहे थे हम, तो उसको ये चीजें पसंद नहीं होंगी। ठीक है, वो एक बात करेगा, ठोस बात करेगा जिसका मीनिंग हो। अगर कोई मीनिंग नहीं है तो वो बात ही नहीं करेगा या करेगी, या किसी से अगर उसने कनेक्शन बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाएगा या बनाएगी। मतलब फायदा सोचा तो बनाया, वरना बात ही नहीं करनी है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो, बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात नहीं करनी है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा रूड लगता है समटाइम्स, और ऐसा लगता है बहुत सेल्फिश है, और ऐसा ही है। ओके, बट आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। यहां पर ये दिखता है कि आपसे वो होगा या होगी, या और उससे आप होगे। दोनों एक दूसरे के साथ में रहकर कुछ करोगे, कुछ बड़ा करोगे, ऐसा दिखता है। कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, दोनों के सहयोग से ही काम बनेगा, चलेगा। बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हैं आप लोग, और आपकी फैमिली भी ऐसी होने वाली है। इस बात को बहुत महत्व दोगे कि एक पर्सन के पास में पैसा होना चाहिए इतना, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता है तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। इस तरीके की सोच रखने वाले या तो आपके लॉज होंगे, या फिर हो सकता है आप भी ऐसी सोच रखते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, एंड दोनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बट वही है कि बाकी के जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आएगा कि आपकी शादी हुई है, आप खुश रह रहे हो। बहुत पॉलिटिक्स सी दिख रही है और कुछ नहीं। हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आपकी अच्छी बनने वाली है, आपके विशेष भी पूरी होंगी। जो भी आप सोचोगे, आपके ड्रीम्स होंगे, मिलकर आप लोग पूरा करोगे। ढेर सारा पैसा भी है, हाँ प्यार भी है, और हर तरह से आप खुश रहने वाले हो, दिखता है यहाँ पर। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ में, यानी कि पर्सनल लाइफ आपकी परफेक्ट है। देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। हालांकि बार बार दिख तो वही रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। अरे बहुत अच्छी है, और यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी ही चलने वाली है प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, इन लॉज के साथ में सी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है, जोड़ा गया।
इन लॉज के साथ में भी आपकी बनेगी, सभी के साथ बनेगी, किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट वही है, मैं बार बार कार्ड्स देख रही हूं, ऐसे फील हो रहा है जैसे चीजें ना हिडन रहने वाली हैं। कोई तो कुछ तो ऐसा है माहौल, कोई तो ऐसा काम है जिसमें सबका कुछ रवैया ऐसा है कि अगर आप किसी से बात करोगे ना तो वो सोचेगा कि अरे इसके पीछे का रीजन क्या है। डबल मीनिंग बातें करना, मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ है यहां पर, ठीक है। और मैं ये देख रही हूं कि आप बड़े अच्छे से डील कर लोगे, लेकिन ऐसी जिंदगी है। दैट्स इट, जो है मैंने आपको बताया, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो पावरफुल चेंज आएगा आपकी लाइफ में शादी के बाद। और यहाँ पर भी ये जो कार्ड आया है ये भी बता रहा है कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत होगी अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, अपनी मैरिड लाइफ अच्छी रखना चाहते हो तो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद जलते होंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना रहे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से ही अलर्ट कर दिया कि आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कुछ भी कि ठीक है शादी हो गई अब सब अच्छा है। आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी। यस, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था और यहां पर भी आया है। बहुत ज्यादा सोसाइटी क्या कह रही है, सोसाइटी में क्या नाम होगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने हमें कैसे खुद को दिखाना है, वो जो दिखावा होता है ना वो बहुत ज्यादा होगा। अगर आप भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो तब तो कोई बात नहीं है, आपके लिए इजी हो जाएगा हैंडल करना। लेकिन अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सब कुछ बहुत सुंदर है, ढेर सारा पैसा भी है, हर एक विश आपकी पूरी होगी, आपके पार्टनर से प्यार भी आपको मिलेगा, आपके लॉस के साथ में भी आपकी बनने वाली है। अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो बेशक आप कर पाओगे, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। आप जितना ज्यादा अर्न करोगे उतना ज्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि जो ज्यादा अर्न करे वो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। रिस्पेक्ट के काबिल है वो। लेकिन यही कुछ चीजें है जो दिखावा होता है ना, एक मास्क चढ़ाकर रखना, करना कुछ चाह रहे हैं कर कुछ रहे हैं, बोलना कुछ चाह रहे हैं बोल कुछ रहे हैं, सामने वाला क्या सोचेगा क्या कहेगा, सामने वाले के समक्ष में ऐसे दिखाना है कि हम तो बहुत खुश हैं, अंदर से खुश नहीं है लेकिन दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो समझेगा कि हम पावरफुल नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं कहीं ना कहीं बनावटी बहुत बनावट बहुत है। ऐसी फैमिली में आप जा रहे हो लेकिन आपकी ही चलेगी, ये भी दिख रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपकी ही सुनी जाएगी। सो डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान हो रहे हो अगर, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला भी गया, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप थोड़ा वैसे नहीं रह सकते कि ठीक है चीजों को नजरअंदाज कर दिया, केयरलेस से। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नो। जैसे कि पहले प्रिंस एंड प्रिंसेस रहा करते थे एंड राजा महाराजा टाइप लोग, है ना, तो किस तरीके से रहते थे, बिल्कुल वैसा ही है आपके साथ, ठीक है। बहुत कुछ है लेकिन हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। कब कौन क्या कर दे पता नहीं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो, कुछ तो आपको समझ आया ही होगा, आपको पता भी होगा। ऐसे मुझे लग रहा है जैसे आपको पता है ये सब कुछ। तो अगर आपकी रीडिंग पसंद आई है इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट ब्लैक टर्मलिन, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ। ये आपको डार्क एनर्जी से बचाता है। अगर आपको नजर बहुत लगती है, हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, तो आप इसको पहन सकते हो। ओके ओके, इन एंड यांग। तो हो सकता है आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो, लेट होगी शादी वैसे मैं बता दूं। एंड अभी अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है फाइनेंशियली भी, और मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही,
शादी के बाद ना बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ जो भी आपने मैनिफेस्ट किया। एक तरीके से जो शादी आपकी होगी तो आपको ये लगेगा कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, यानी कि जो आप मैनिफेस्ट किया करते थे ना कि मेरी जॉब ऐसी जगह लग जाए, या मेरा बिजनेस ऐसा हो जाए, या मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ जाएं, या मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे सच्चा प्यार करे, या मुझे मेरी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, ये वो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया हो, तो सब कुछ आपको शादी के बाद मिलेगा। तो आपको लगेगा कि शादी ना एक तरीके से एक गेट था, डोर था। डोर टू वैल्यू करके कार्ड आता है ना एनर्जी ओरेकल कार्ड में, यहाँ पर मैं रीड करती हूँ समटाइम्स, बिल्कुल वैसा ही है कि यूनिवर्स ने ये दरवाजा खोला है कि आप इसके अंदर जाइए और अबंडेंस ही अबंडेंस है। तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत सुंदर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, स्टेबल आपको लाइफ मिलेगी, ढेर सारा प्यार है, और जिससे शादी होगी वो आपसे काफी अलग होगा, चाहे वो रंग में हो या फिर और भी कई सारी बातों में, नेचर में, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है, इसी वजह से है। और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। बहुत कुछ आप नया सीखोगे, बहुत कुछ। अगर आप बहुत इमोशनल हो, आपका पार्टनर आपको बताएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं। समटाइम्स प्रैक्टिकल होने की जरूरत होती है, लॉजिकल होने की जरूरत होती है, वो आपका पार्टनर आपको सिखाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो वो बताएगा कि भाई समटाइम्स इमोशनल भी हो जाया करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद को कंप्लीट महसूस करोगे। स्ट्रेंथ, ओके, 8 ऑफ कप्स, सन, नाइट ऑफ सोर्स। अचानक से होगी आपकी शादी, एंड जिससे होगी उसके साथ में आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, यानी कि साथ में मिलकर हो सकता है आप बिजनेस करो, ओके। और ये एक कदम होगा खुशियों की तरफ आपका, लेकिन जब आप इस तरफ जा रहे होगे ना तो शायद आप थोड़े दुखी हो, यानी कि शादी करते वक्त मुझे आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है ये शादी आप मजबूरी में करो, या फिर आप किसी डर में करो कि पता नहीं चलेगी या फिर नहीं चलेगी, कुछ तो है, या किसी से मूव ऑन होकर आप ये शादी करो, कुछ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये तो आपके अच्छे के लिए था। आई थिंक आप समझ रहे हो, ऑलराइट। कुछ आप ट्राई कर रहे होगे, कुछ भी ट्राई कर रहे होगे, और वो आपका काम नहीं बन रहा होगा, या तो किसी कनेक्शन में होगे, किसी के साथ में शादी करना चाहते होगे, नहीं हो पा रही होगी, या पता नहीं क्या, लेकिन बहुत आप मेहनत कर रहे हो, वहां पर आपका काम नहीं बनेगा। देन आप उससे मूव ऑन होगे कि ठीक है, नहीं हो रहा तो अब मुझे आगे निकलना है, बहुत हो गया। और जिस दिशा में आप बढ़ोगे, उस दिशा में जब आप बढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि बस सब कुछ खत्म समझो, अब मुझे कुछ किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं करनी है, जैसा है जो है ठीक है, मुझे उसी में खुश रहना है, बस हो गया, बहुत हो गया। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको मिलेगा सन। ओके, खुशियां मिलेंगी और एक साथ मिलेंगी, ढेर सारी मिलेंगी। सो कुछ ऐसी आपकी जर्नी होगी अभी से लेकर मैरिज तक की, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यानी कि ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा आपके पार्टनर के साथ में, एंड यहाँ पर पार्टनरशिप है, यानी कि बिजनेस भी आप लोग कर सकते हो, कुछ तो करोगे साथ में मिलकर, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ क्या है आपकी, कैसी है। भाई बहुत अच्छा है, और ये सब कुछ डेस्टिन्ड है, आपके कर्मों का फल है। ये शादी जो है आपके कर्मों का फल है, जो आपने अच्छे कर्म करे हैं ना उसका फल है ये, ठीक है। अबंडेंस है और पैसा है, नाम है, सब कुछ है, सब कुछ है। लोग जानेंगे आपको, लोग आपसे राय लेने के लिए आएंगे, पता नहीं किस तरीके से, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो सकता है आपकी जिंदगी ऐसी रही हो जिस पर कोई किताब लिख सके, ठीक है। बहुत आपने स्ट्रगल किया लाइफ में, एंड उसके बाद फिर एक ये मोड़ भी आया, ये मोड़ भी आया, तो ये ना आपकी लाइफ ना एक तरीके से एक मोटिवेशनल स्टोरी का काम कर सकती है, ठीक है। कुछ है आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ऐसा, तो या तो आप खुद ही अपने लिए एक किताब लिखवाओगे, या खुद लिखोगे, या फिर लोग आपसे आपके जीवन के बारे में जब जानेंगे, या जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको पता होगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है और फिर अचानक से ऐसे बदलेगी, तो वो काफी ज्यादा
इंस्पायर्ड होंगे कि अरे ऐसा भी होता है, इसने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, तो हम भी ऐसा करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सहा, फिर आपने वो जगह ही छोड़ दी कि काम बन नहीं रहा, और फिर आप आगे बढ़े तो ये मिरेकल हो गया। मतलब जहां पर लोगों को लग रहा होगा या आपको भी लग रहा होगा कि अब जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, वहीं पर ये रिश्ता आएगा, शादी होगी आपकी और जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। लेट्स सी और क्या आता है। आपके लॉज के साथ भी आपकी बहुत बनेगी, और आपके लॉज हो सकता है कि जज हो या लॉयर हो। ओके, वॉट डू यू नीड टू रिलीज। कुछ रिलीज करोगे आप, उसके बाद ही आपको ये खुशियां मिलने वाली है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जो कि मैंने आपको बोला, आप देख सकते हो आपके सामने दोनों कार्ड्स आए हैं। ठीक है, मैंने यही आपको बोला कि किसी से आप मूव ऑन करोगे तब आपको ये जिंदगी मिलेगी, ये खुशियां आपको मिलेंगी। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, जैसे ही छोड़ोगे, और उस वक्त बहुत ज्यादा आप उदास होगे, आपको लगेगा कि अब कुछ जिंदगी में रहा ही नहीं, सब चला गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसी वक्त एक रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होगा, एक नई शुरुआत होगी, नई जिंदगी आपको मिलेगी। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी परेशान आप ना हो। आपका करियर भी बहुत अच्छा है, और आप जो भी करना चाहोगे आपको करने दिया जाएगा। आपके लॉस की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी की भी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पार्टनर तो साथ ही देने वाला है और आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो आप। और ये जो टाइम होगा रिसीव करने का होगा। आपने बहुत मेहनत करी है, इसीलिए यहां पर जस्टिस का भी कार्ड आया है। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत दिया लोगों को, फाइनली शादी के बाद अब आप रिसीव करोगे। जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। सो बहुत अच्छे सुंदर कार्ड है। आई थिंक जो थर्ड पाइल है वो सबसे सुंदर आया है आज की रीडिंग में। एंड मैं यही प्रार्थना करती हूं कि आप हमेशा खुश रहें, आपको आपके कर्मों का फल मिले, एंड किसी भी चीज की कमी ना रहे बस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। छोटी है लेकिन सुंदर है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।